अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल अख्तर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितनी भी एक सीक्वेंस में लेक्चर्स आ रहे हैं तो आपको टाइमली जो नया लेक्चर है वो आपको टाइमली मिल सके। अच्छा जी, हमारे पिछले लेक्चर में हमने OSI रेफरेंस मॉडल के बारे में ज़िक्र किया था। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने OSI रेफरेंस मॉडल की कोई 7 लेयर्स पढ़े थे। ठीक है जी। उसमें हमारे पास फिजिकल लेयर से स्टार्ट था, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, फिर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर था, फिर हमारे पास सेशन लेयर था, फिर हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर था, और फिर हमारे पास ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर था। ठीक है जी। अब हम आज डिस्कस करते हैं कि जो फिजिकल लेयर या डेटा लिंक या नेटवर्क लेयर, उस पे हमारे पास क्या क्या ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो हम यूज़ करते हैं। तो फिजिकल लेयर आपका वो लेयर होता है जहाँ पे आप एक्चुअली कोई केबल, कोई फिजिकल मीडियम आप यूज़ करते हो मुख्तलिफ कनेक्टिविटी के लिए। फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक कंप्यूटर है, एक यूज़र है, ये एक दूसरा कंप्यूटर है। ठीक है जी। अब ये दोनों कंप्यूटर आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? उसके लिए चाहिए कि ये कोई फिजिकल केबल के थ्रू आपस में कनेक्ट होंगे। ये डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं या ये आपस में किसी एक स्विच के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं। मींस बीच में कोई डिवाइस हो सकता है। ठीक है जी। अब जो अगर हम मीडियम की बात कर लें, तो जो हमारे पास मोस्टली या जो कॉमन है, जो अंडर डिस्कशन होते हैं, वो हमारे पास है, लेट्स से अगर हम पहली केबल की बात कर ले, वो हमारे पास है कॉपर केबल मीडिया। ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, हमारे पास क्या है, कॉपर केबल मीडिया। अब कॉपर केबल मीडिया ये हमारे पास कंपोज्ड ऑफ STP, composed of UTP and composed of coaxial cable। ठीक है जी। अब ये जो कॉपर केबल मीडिया है, ये कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू अगर हम फाइबर ऑप्टिक्स की बात कर ले, जिसपे मैं आगे थोड़ा सा जिक्र करूंगा फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है, ये उसकी बनिस्बत थोड़ा सा लेस एक्सपेंसिव होते हैं। जो मोस्टली फिजिकल मीडिया पे डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, वो हमारे पास ये जो UTP केबल है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये वाला। ठीक है। और एक हमारे पास है शील्ड ट्विस्टेड पेयर, और एक हमारे पास है ये कोएक्सियल केबल। ठीक है जी। ये सारे जितनी भी केबल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे पास लैन पे यूज़ हो सकते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क पे। मुख्तलिफ डिवाइसेस, स्विचेस, राउटर या वायरलेस एक्सेस पॉइंट की अगर हम बात कर ले, इन सब की डिफरेंट कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, फिर रिक्वायरमेंट ये आ सकती है कि जितनी भी फिजिकल लेयर पे आप यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे ये केबल यूज़ करते हैं, तो जिन इक्विपमेंट की आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसकी आपस में कोई रिक्वायरमेंट होगी उसकी फ़िज़िकल कनेक्टिविटी, तो उसके मुताबिक आप ये केबल यूज़ करोगे या ये केबल यूज़ करोगे या ये केबल यूज़ करेंगे आप। ठीक हो गया जी। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ UTP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ये हमारे पास जो मोस्टली मतलब जो बहुत कॉमन फिजिकल मीडिया है जो यूज़ होता है मुख्तलिफ, लेट्स से वॉइस की कम्युनिकेशन के लिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए, तो वो UTP है। UTP में असल में हमारे पास एक 4 पेयर्स होते हैं, कलर कोडेड वायर्स, जो आपस में ट्विस्टेड होते हैं। अगर हम ये एक, इस तरह ये 2, ये 3, ये 4, ये, ठीक है जी। 4 ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं हमारे पास। ठीक है। इन सब को फिर एक अगर आप यहाँ देख ले, एक वाइट वाइट कलर सा, ये हमारे पास एक फ्लेक्सिबल, आप समझे, प्लास्टिक शीट होता है जो प्रोटेक्ट करता है इन केबल्स को किसी भी फिजिकल डैमेज से। ठीक है जी।
और ये जो 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 ट्विस्टिंग ऑफ ये जो हम वायर्स आपस में ट्विस्टेड करते हैं, ये हेल्प आउट करते हैं जो भी आपकी लेट्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कोई उस उससे आप वो कम करते हैं, आल्सो कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस होते हैं। तो ये उसको कम करने के लिए इसको इस तरह ट्विस्टेड किया हुआ होता है। ठीक है जी। जो यूटीपी केबल होता है, इसको हम आगे इसका कनेक्टर जो होता है वो हमारे पास RJ45 कनेक्टर होता है। ठीक है, जो भी ये केबल होता है इसके आगे जो RJ45 कनेक्टर होता है, उसके साथ इसकी आप इंटर कनेक्शन करवा सकते हैं। जो यूटीपी है ऑन द सॉरी जो एसटीपी है ऑन द अदर साइड, जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है ये आपको ज़्यादा अच्छा या कनेक्शन प्रोवाइड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ आपके पास नॉइस से आपको प्रोटेक्शन करवा सकता है। लेट्स से किसी बात पे या मीडिया पे कोई नॉइस है, तो यूटीपी में जितना है उसके बरक्स एसटीपी आपको उसमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। एसटीपी केबल आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है बनिस्बत यूटीपी केबल के। ठीक है, और जो एसटीपी केबल है ये भी हमारे पास RJ45 कनेक्टर यूज़ करता है। ठीक है, यहाँ अगर आप देख ले इसको, इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। ये जो शील्डेड जो जितनी भी ट्विस्टेड पेयर वायरिंग है, ये अगर आप देखें ना तो इसके ऊपर ये वाला एरिया, तो ये जो मुख्तलिफ ट्विस्टेड पेयर केबल है इसके ऊपर हर एक के ऊपर देखिए एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लगी होती है। ये उसको प्रोटेक्ट करता है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है या कोई दूसरा उस पर इम्पैक्ट होता है, ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ इसके ऊपर लगी होती है। जो एसटीपी केबल होता है ये मोस्टली यूज होता है ईथरनेट नेटवर्क्स में, जहाँ पे ज़्यादा डेटा रेट आपको चाहिए होता है ईथरनेट एनवायरनमेंट में। ये जो अगला है कोएक्सियल केबल। अब अगर हम कोएक्सियल केबल की बात करें, ये वाला, तो कोएक्सियल केबल इसको कोएक्सियल इसलिए कहा जाता है कि इसमें हमारे पास दो कंडक्टर होते हैं जो एक सेम एक्सेस या सेम वायर आपके साथ वो एक्सेस करते हैं। जो आउटर चैनल होता है ये एज अ ग्राउंड आपके पास सर्व करता है, और इसमें बहुत से ऐसे केबल्स या पेयर, नॉट बहुत से, सॉरी, ये जो केबल और पेयर होते हैं कोएक्सियल ट्यूब्स का, ये एक सिंगल आउटर शीट में आपके पास रखा जाता है। सो जो वो इसलिए कि एक इंफॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस के लिए कैरी कर सके। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास इसमें क्या है, ये जो कॉपर कंडक्टर है जिसमें मतलब वो इसलिए यूज़ होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है वो उसमें सेंड कर सके। और ये जो फ्लेक्सिबल प्लास्टिक है, ये मैं इस केबल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो यूज़ किया जाता है सिग्नल्स को सेंड करने के लिए। और ये जो इसके ऊपर प्लास्टिक का एरिया है ये वाइट सा, ये हमारे पास इंसुलेशन के लिए सराउंड किया जाता है। और ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है ये अगेन उसके ऊपर एक ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया अगेन उसके ऊपर एक फॉयल या मेटालिक फॉयल आप कह लो, ये उसके ऊपर चढ़ाया हुआ होता है। ठीक है, ये एक किस्म का सेकंड वायर होता है इस पूरे एक सर्किट में, जो इस मेन वाले को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल की मुख्तलिफ कनेक्टर होते हैं। थोड़े बहुत जो मेरे नॉलेज में है इस वक्त या नज़र हमारे पास कोई RJ6, इस तरह 8, 11 एंड आई थिंक और भी दो तीन है जो मुख्तलिफ चीज़ों में वो यूज़ होते हैं। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं फाइबर ऑप्टिक्स पे। ठीक हो गया जी, आई होप ये अभी तक क्लियर है। अच्छा जी, फाइबर ऑप्टिक हमारे पास एक और तरह का केबल है। फाइबर ऑप्टिक्स केबल मतलब एक और फिजिकल मीडिया है। यहाँ पे आपके पास होता क्या है कि जहाँ पे आपको ह्यूज डेटा बैंडविथ BW, जहाँ पे ह्यूज डेटा बैंडविथ प्लस प्रोटेक्शन चाहिए होता है, और आपके पास कोई नॉइस या कोई इंटरफेरेंस इस तरह की कोई चीज़ या कोई, हाँ एक और लफ्ज़ मेरे जहन में आ गया, एनहेंस सिक्योरिटी।
तो हमारे पास वहाँ पे क्या यूज़ होता है, हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स मीडिया केबल यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इसमें ये कंपैरेटिवली मैंने पहले भी जिक्र किया कि नॉइस फ्री होता है, और एक बैंडविड्थ आपको प्रोवाइड कर सकता है, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है। जो थोड़ा डिसएडवांटेज जो आप कह सकते हो, ये कॉस्टली है बनिस्बत और केबल्स की, और इसको थोड़ा सा मेंटेन करना, इसकी इंस्टॉलेशन, मतलब उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा टेक्निक्स और नॉलेज की ज़रूरत होती है इसको इस पे काम करने के लिए। ठीक है जी। जो फाइबर ऑप्टिक्स है, ये हमारे पास जैसे मैंने जिक्र किया, इसमें आप डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस आप भेज सकते हो, हायर बैंडविड्थ आपको चाहिए होता है। ठीक है। लेस एटेन्यूएशन आप कह सकते हो, प्रॉब्ली ये आपको मुख्तलिफ चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। ये फाइबर ऑप्टिक जो केबल है ये फ्लेक्सिबल है, लेकिन इंतहाई इंतहाई पतला थिन। अगर मैं इस डायग्राम को भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर आप ये वाला देख लीजिए, ये वो जो थिन एक ट्रांसपेरेंट प्योर ग्लास टाइप, मतलब शायद अगर हम कह लें कि एक ह्यूमन हेयर से भी शायद बड़ा नहीं होगा तो ठीक कहेंगे, इतना पतला आपके पास जो एक्चुअल फाइबर ऑप्टिक होता है वो इस साइज का या इस डिजाइन का होता है। ठीक है जी। फाइबर ऑप्टिक्स हम किस लिए यूज कर सकते हैं, हम फोर मेजर, लेट से अगर हम बात करें, फोर टाइप्स, मतलब फोर तरह की, वो हमारे पास क्या है। एक है एंटरप्राइज नेटवर्क में, ठीक हो गया जी। एक है फाइबर टू होम, ठीक है जी। एक है लॉन्ग हॉल नेटवर्क, और एक है सबमेरीन नेटवर्क। ठीक है जी। एंटरप्राइज नेटवर्क, अच्छा जी। एंटरप्राइज नेटवर्क ये यूज होता है बैकबोन केबलिंग के लिए और इंटर कनेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस के लिए। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ये हमारे पास किस लिए यूज होता है, बैकबोन की केबलिंग के लिए। ठीक है। फाइबर टू होम क्या है, आपके पास जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज है घरों तक एक यूजर्स को देने के लिए, हमारे पास ये उसमें भी आपके पास फाइबर यूज होता है। लॉन्ग हॉल नेटवर्क क्या होता है, इस तरह की जो सर्विस प्रोवाइडर इस तरह की कनेक्टिविटी यूज करते हैं विद इन सिटीज और इवन कंट्रीज, उसमें आपके पास ये हो सकता है। जो बैक हॉल सॉरी जो सबमेरीन नेटवर्क है, ये आपको एक रिलायबल हाई स्पीड हाई कैपेसिटी सोल्यूशन प्रोवाइड करता है अंडर द सी, सो जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ कनेक्टिविटीज़ आप फिर करवा सकते हैं। तो ये वो फोर मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो अभी जहन में मेरे आ रहे हैं कि आप उसको यूज़ कर सकते हो ऑप्टिकल फाइबर को। ऑप्टिकल फाइबर का अगर हम स्ट्रक्चर पढ़ लें थोड़ा सा, तो ये जो कोर जहाँ पे लिखा है ये वाला एरिया, ये कोर, कोर एक्चुअल क्या है, ये एक्चुअली जो लाइट ट्रांसमिशन एलिमेंट होता है इन द सेंटर, ये जो ऑप्टिकल फाइबर का ये वो वाला एरिया है। ठीक है। ये एक्चुअल मोस्टली ये मेड ऑफ ऑफ ग्लास, या जो मुख्तलिफ लाइट पल्सेस होते हैं वो ट्रेवल करते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। उसके बाद ये जो आ जाती है क्लैडिंग, ये मुख्तलिफ केमिकल से बना होता है। ठीक है। ये किस्म का लाइक एक मिरर रिफ्लेक्टिंग लाइट बैक एक इनटू द कोर ऑफ द फाइबर, अगर हम इस तरह कर लें। ये क्या करता है, ये जो ये रखता है जो लाइट होता है कोर में, ताकि वो फाइबर के दौरान टू अक्रॉस द फाइबर वो ट्रेवल कर सकें। ठीक है। क्लैडिंग का ये काम होता है। जो हमारे पास है ये जो फिर उसके बाद आ जाती है कोटिंग, फिर ये स्ट्रेंथ मेंबर, फिर ये आउटर जैकेट। तो अगर हम ये कोटिंग की बात करें या बफर, तो ये हेल्प करता है ये जो कोर और क्लेडिंग फ्रॉम डैमेज। अगर हम इस कोटिंग की बात करें, ये वाला, ये इसको क्लेडिंग और कोर को डैमेज से सपोर्ट करने के लिए ये इस कोटिंग को यूज़ करते हैं। जो स्ट्रेंथ मेंबर अगर हम इसकी बात कर लें, ये उस बफर या इस उसके ऊपर, ये कोटिंग के ऊपर लगा होता है। ये प्रिवेंट करता है इस केबल को
फ्रॉम लाइक स्ट्रेच आउट मींस पुल्ड आउट, या उस तरह खींच, जब कोई बंदा किसी चीज़ को खींचता है उस पुल्ड आउट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। लाइक आप इसको समझे, मेरे ख्याल से अगर ये हम कह लें कि ये इस उस मटेरियल का बना होता है जहाँ पे कोई एक बुलेट प्रूफ टाइप मटेरियल नहीं बना होता, ये उसमें उस टाइप का मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो आउटर जैकेट है ये टिपिकली जो एक उसको प्रोटेक्ट करता है इस फाइबर को लाइक मॉइस्चर से और एब्जॉर्प्शन से, मतलब मुख्तलिफ डैमेजेस से। सो ये जो आउटर जैकेट होता है ये इसका जो कंपोजिशन होता है ये डिपेंड करता है कि केबल की यूज़ क्या है, वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है या उसकी क्या यूज़ है। तो उस हिसाब से इसका ये आउटर जैकेट की कंपोजिशन उस हिसाब से होती है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास ऑप्टिकल, ये जो हम फाइबर की बात करते हैं, ये जो लाइट पल्सेस हम कहते हैं कि ट्रांसमिट होता है डेटा, तो वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। हमारे पास या लेजर्स होता है या एलईडीज के फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ फाइबर मीडिया की बात करें तो जो ट्रांसमिटेड डेटा होता है जो इन द फॉर्म ऑफ द बिट्स जाता है, वो इधर लेजर्स या इधर ये एलईडी के फॉर्म में। ठीक है। अच्छा जी, जो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं इस लाइट पल्सेस को और उसको फिर वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो अगर हम यहाँ पे कर लें, यहाँ पे मैं लिख लूँ जो टाइप्स ऑफ फाइबर मीडिया है, हमारे पास है लेजर्स और एक हमारे पास है एलईडीज, लाइट एमिटिंग डायोड्स। ठीक है। अच्छा जी, जो लेज़र लाइट ट्रांसमिट जो फाइबर ऑप्टिक्स के जो केबल के ऊपर या फाइबर ऑप्टिक्स केबल के ऊपर ये जो लेज़र लाइट होता है ये आपके पास एक ह्यूमन आई को भी इवन डैमेज करता है, तो आप उसको एक्स्ट्रा केयर के साथ इसमें काम करते हो इन दोनों के साथ। अच्छा जी, जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होते हैं वो मोस्टली क्लासिफाइड करते हैं दो तरह में। एक को हम कहते हैं सिंगल मोड फाइबर, एक को हम कहते हैं मल्टी मोड फाइबर। जो सिंगल मोड फाइबर होता है, ये जो आपके पास येलो नज़र आ रहा होता है, ये आपके पास जो मतलब एक्सपेंसिव लेज़र टेक्नोलॉजी है जो सेंड करता है सिग्नल को एक इन द रे ऑफ लाइट। ठीक है, आपको उसमें एक नज़र भी आता है इस फाइबर को, इस फाइबर के अंदर जब आप लेट से अगर आप कोई एक्चुअल नेटवर्क में आप उसको देख लो तो आपको शायद वो नज़र भी आएगा। ये जो सिंगल मोड फाइबर है ये मोस्टली यूज होता है लॉन्ग डिस्टेंस में। ठीक है, लेट से आपको हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर कोई कनेक्टिविटी चाहिए होता है तो आप सिंगल मोड फाइबर को यूज करते हो। ठीक है जी। लाइक आपके पास कोई टेलीफोनी या केबल टीवी इस तरह की कोई नेटवर्क में आप इसको यूज करते हो तो आप सिंगल मोड फाइबर को यूज करते हो। जो मल्टी मोड फाइबर है ये ऑन द अदर हैंड ये वाला, ये हमारे पास सेम ये भी इस टाइप का केबल भी जो एलईडी एमिटर्स होता है जो हमने यहाँ पे बात की एलईडी, ये मल्टी मोड फाइबर में यूज होता है और लेजर हमने सिंगल हमने के यहाँ पे यूज होता है। तो ये जो एलईडीज इस टाइप का केबल ये एलईडीज एमिटर को यूज करता है और जब ये एलईडी एंटर होता है इस मल्टी मोड फाइबर में तो एक डिफरेंट एंगल्स के साथ इसमें ट्रेवल करता है। ठीक है जी। सिंगल मोड फाइबर में आपके पास एक स्ट्रेट लाइट के फॉर्म में, यहाँ पे अगर आप देख लो तो लेट से यहाँ पे एक लाइट एंटर होती है तो ये शायद या इस तरह या इस तरह या इस तरह, ठीक है, यहाँ पे मर्ज होती है फिर शायद इस तरह ट्रेवलिंग, तो शायद कुछ उसका वो जो एक फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है। और जो मल्टी मोड होता है ये यूजुअली आपके पास लैन लोकल एरिया नेटवर्क में यूज़ करते हैं और इसको लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। ये थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि मैं जो फिजिकल लेयर पे हम यूज़ करते हैं चीज़ें, फिजिकल कनेक्टिविटी मुख्तलिफ़ किस्म के केबल फाइबर, तो मैं चाह रहा था कि मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लूँ। हम अपने आगे लेक्चर्स में हम ऊपर जाएंगे डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है, फिर नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, और इस तरह फिर हम अपने इस जो एक सीक्वेंस हमने स्टार्ट किए हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें आगे जाएंगे। तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर के लिए हम फिर फर्दर चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन कोई भी कमेंट
तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके मैं उसको फीडबैक करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।